बाखबर हुकूमती ज़राए ने इंकशाफ किया है कि आइन शिकनी के जुर्म में सजाए मौत पाकर मफरूर होने वाले साबिक मिलिट्री डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ को जिंदा पाकिस्तान वापस लाने की सूरत में एयरपोर्ट से सीधा अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा और कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए अस्पताल को सब जेल करार दे दिया जाएगा। यूं एक तरह से आइन शिकर मुशर्रफ की मौत कानून की हिरासत में होगी और एक नई तारीख रकम हो जाएगी। परवेज मुशर्रफ की पाकिस्तान वापसी की तैयारियों बारे इतलात कई रोज से आ रही हैं, मगर पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार और नवाज शरीफ के बयानात ने इस हवाले से सोशल मीडिया पर खासी हलचल मचा दी। जहां इस वक्त वोट को इज्जत दो और बूट को इज्जत दो के दो हैशटैग मुसलसल ट्रेंड कर रहे हैं। जाहिर है इन दोनों हैशटैग की वजह से साबिक वजीर आजम का वो बयान है जिसमें उन्होंने मुशर्रफ की बाइज्जत वतन वापसी की बात की है और वाज़ह किया है कि इनकी साबिक जर्नैल के साथ कोई जाती परखाश नहीं। ताहम नाक़दीन का कहना है कि परवेज मुशर्रफ 2 मरतबा आइन शिकनी करने की वजह से मुल्क और कौम का विलन है और वैसे भी अदालत से सजा पाने वाले मफरूर मुजरिम को माफ़ी देने का इख्तियार नवाज शरीफ या किसी और फर्द वाहिद के पास नहीं। मुशर्रफ की वापसी के हवाले से बहस का आगाज तब हुआ जब फौजी तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि दुबई में परवेज मुशर्रफ की सेहत काफ़ी ख़राब है और फौज का मौक़िफ़ है कि इन्हें वापस पाकिस्तान आ जाना चाहिए, जिसके लिए ख़ानदान से रब्ता किया गया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ये फैसला मुशर्रफ के ख़ानदान और डॉक्टरों की इजाज़त से मशरूत है। इस बयान से कुछ देर बाद नवाज शरीफ ने ट्विटर पर बयान दिया कि इनकी मुशर्रफ से कोई ज़ाती अनाद या दुश्मनी नहीं है और अगर वो पाकिस्तान वापस आना चाहें तो हुकूमत सहूलत फराहम करे। उनका ये बयान सामने आना था कि तारीफ के साथ साथ तनकीद का बाजार गर्म हो गया। इनकी बेटी मरियम नवाज ने इस बयान को सराहते हुए कहा, ये हैं नवाज शरीफ, मगर अक्सरियती सहाफ़ी, समाजी कारकुनान और आम सारिफ इस पैगाम पर नाखुश दिखाई दिए। उन्होंने इसे नवाज शरीफ के वोट की इज्जतों के बयानिए का जनाजा निकालने के मुतरादिफ करार दिया। ख्याल रहे कि अदालत से इश्तहारी करार पाने वाले मुशर्रफ इस वक्त दुबई में ज़ेरे इलाज हैं। गुज़िश्ता हफ्ते सोशल मीडिया पर इसकी वफ़ात की अफवाहें गर्दिश करने लगी थी, लेकिन इसके ख़ानदान ने इन खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि परवेज मुशर्रफ एक पेचीदा बीमारी से मुतासिर हैं और इनकी सेहतयाबी मुमकिन नहीं, क्योंकि इस बीमारी में आज़ा नाकारा हो रहे हैं। ज़राए के मुताबिक मुशर्रफ के अहल खाना ने मुल्क के अस्करी क़यादत से राब्ते किए और अब इसे वापस लाने के लिए एयर एम्बुलेंस भी तैयार कर ली गई है। फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने तस्दीक की है कि इनके ख़ानदान से राब्ता किया गया है और ये कि फ़ौज और आला फ़ौजी क़यादत चाहती है कि मुशर्रफ पाकिस्तान वापस आएँ। इधर 15 जून को सेनेट के इजलास में भी मुशर्रफ की वापसी का मामला ज़ेर बहस आया, जिस दौरान नुक्ते एतराज़ पर सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि मुशर्रफ को अगर लाया जाता है तो फिर जेलों के दरवाजे खोल दें, अदालतों को बंद कर दें। अगर अदालतों के फैसले नहीं मानने और आइन शिकनों को तहफ़्फ़ुज़ देना है तो फिर अदालतों और जेलों की कोई ज़रूरत नहीं। इजलास में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने तस्लीम किया कि मुशर्रफ का फैसला हम नहीं करेंगे, यह फैसला भी वही करेंगे जिन्होंने मुशर्रफ को बाहर भिजवाया था। उन्होंने कहा कि जब मुशर्रफ बाहर गए थे तो क्या आप रोक सके, जब वो वापस आएगा तो क्या आप रोक सकेंगे? गिलानी ने कहा कि मुझे परवेज मुशर्रफ के मुल्क वापस आने पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन सबके साथ सलूक एक जैसा होना चाहिए। दूसरी जानिब बाखबर हुकूमती ज़राए ने इंकशाफ किया है कि हुकूमत और फौजी क़यादत के माबैन मुशर्रफ को वतन वापस आने की इजाज़त देने पर इत्तफाक हो चुका है, जिसके बाद नवाज शरीफ ने भी ट्वीट का पंगा लिया है। हालांकि इस पर खामोशी भी इख्तियार की जा सकती थी। ज़राए का कहना है कि क्योंकि मुशर्रफ आइन शिकनी का मुजरिम करार पा चुका है और वतन वापसी पर कानून के मुताबिक इसकी गिरफ्तारी लाजमी है, लिहाजा इसे एयरपोर्ट से ही अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा और फिर अस्पताल को सब जेल करार दे दिया जाएगा। यूँ हुकूमत को भी फेस सेविंग मिल जाएगी। ख्याल रहे कि इससे कबल मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी ट्विटर पर पैगाम में कहा था कि मुशर्रफ की खराबी सेहत के पेश नज़र इन्हें वतन वापस आने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। माजी के वाक़यात को इस सिलसिले में माना नहीं होना चाहिए। ताहम सोशल मीडिया सारिफीन ने ख्वाजा आसिफ का रगड़ा निकालते हुए याद दिलाया कि मौसूफ के वालिद ख्वाजा मोहम्मद सफदर भी माजी में जनरल ज़ियाउल हक के साथी रहे हैं। ताहम मुशर्रफ के मामले पर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की जानिब से मुकम्मल खामोशी इख्तियार की गई है, जिसकी बुनियादी वजह शायद यह है कि साबिक मिलिट्री डिक्टेटर पर मोहतरमा के कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम है।
दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून बरसों मुशर्रफ को सख्त तनकीद का निशाना बनाती रही। 1999 में इक़्तिदार पर परवेज़ मुशर्रफ के कब्जे को बुनियाद बनाकर तब से अब तक इनकी सियासत इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत के गिर्द घूमती रही है। तो यहाँ ये सवाल किया जा रहा है कि ऐसे बयानात और इक़दामात से खुद मुस्लिम लीग नून के बयानिए और सियासत को कितना नुकसान पहुँच सकता है। इसी बारे मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा ने नाम न लिखने की शर्त पर बताया कि वो इस सारे मामले पर खुलकर अपनी राय उस वक्त देंगे जब मुशर्रफ पाकिस्तान वापस आ जाएगा। ताहम उनका कहना था कि मुल्क में ये रिवायत नहीं होनी चाहिए कि किसी सियासी मुखालिफ को वतन वापस ही ना आने दिया जाए। वो कहते हैं कि रियासत को ये हक नहीं दे सकते कि वो किसी शहरी को मजबूर करे कि वो मुल्क में दाखिल ना हो। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में गैर जमहूरी, गैर इंसानी और गैर इखलाकी रिवायत रही है कि अपने सियासी मुखालिफिन को मुल्क से बाहर रखने पर मजबूर किया जाता है। सदर अयूब खान ने ये रिवायत शुरू की और फिर इसके बाद दीगर डिक्टेटर इस रिवायत को इस्तेमाल करते रहे और आज भी नवाज शरीफ मुल्क से बाहर हैं। मेरे ख्याल में ये रिवायत ख़त्म होनी चाहिए। कोई अपने मुल्क में आना चाहता है तो इसको आने दिया जाए। इस सवाल पे कि माजी में मुशर्रफ को पाकिस्तान से भेजने वाले भी तो खुद नवाज शरीफ ही थे, क्या उन्होंने ऐसा फौज के दबाव में किया? उनका कहना था कि रियासती इदारे भी सियासी मुखालिफिन को मुल्क से बाहर रखने पर मजबूर करते हैं और अपने इदारे से मुंसलिक अफराद को कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए मुल्क से बाहर भिजवाने का इंतजाम किया जाता है। उनके ख्याल में परवेज़ मुशर्रफ से मुतालिक केस में कौम एक नुक्ते पर इकट्ठी नहीं हुई। अलबत्ता नवाज शरीफ को इनके खिलाफ मुकदमात चलाने पर इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया और तन्हा कर दिया गया और इस पर न किसी ने आवाज़ उठाई न ही मुखालफत की। कौम जब आइन तोड़ने वालों को दुश्मन समझेगी तब ही ठीक होगा, वरना जो ऐसा करने की कोशिश करेगा इसकी इज्जत और आबरू ख़त्म होगी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून अपनी असलियत की तरफ वापस जाने की कोशिश कर रही है। ये जनरल ज़ियाउल हक की जमात थी और वहीं जा रही है। कुछ लोग इन्हें एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमात के तौर पर पेश करना चाहते थे, मगर हमने हमेशा कहा कि ऐसा नहीं। मुस्लिम लीग नून डील करने वाली पार्टी है, जब भी मौका मिलता है वो डील करते हैं। इस सवाल पर कि इस किस्म के बयानात मुस्लिम लीग नून और इनके बयानियों को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, फवाद चौधरी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून इस बात पर यकीन रखती है कि हुकूमत बनाने का इख्तियार वोटर के हाथ में नहीं, ताकत का मरकज़ कुछ और है और यही वजह है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को भी खुश करने की कोशिश करते हैं और इलेक्टेबल्स पर भी फोकस करते हैं। उन्होंने कहा कि अब नवाज शरीफ ने इस बयान के ज़रिए पैगाम रसानी की है कि वो कहाँ खड़े हैं और किस तरफ हैं। मुस्लिम लीग नून अवामी जमात तो नहीं थी और इनके लिए अवाम में तासुर कोई मायने नहीं रखता। वो अब भी रिवायती सियासत करते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।